सालाना इसमें से 50 लाख रुपया कमाया है प्रॉफिट की माध्यम से। फार्मिंग की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर आपके पास एक मरला भी जगह नहीं है ना, भी आप ये फार्मिंग कर सकते हैं। जो हमारा पिछला फ्लॉग था ना, उसमें तकरीबन 109 एनिमल्स थे, उसमें से तकरीबन तैयारी करके हर एनिमल तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपया प्रॉफिट छोड़, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन जो प्रॉफिट 3 माह 109 एनिमल्स का बना है ना, 12 से 13 लाख रुपया। इस फार्मिंग में पैसा ज़ाया होने वाली या प्रॉफिट ना आने वाली तो बात ही नहीं। ये एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें हम जितना भी पैसा लगाएं उसका हम सालाना 40 से 50% प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। फार्मिंग की इतनी डिमांड है, अगर हम डेली का 100 बछड़ा भी वहाँ फैक्ट्री ले जाए ना, तो इसकी डिमांड पूरी नहीं होगी। ये 150 एनिमल्स का फार्म है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाफिज़ इकराम आपकी खिदमत में हाज़िर है एक दफ़ा फिर एक बड़े ज़बरदस्त और इंफॉर्मेटिव बिज़नेस आइडिया के साथ। और आज का बिज़नेस आइडिया है बछड़ा फार्मिंग का। जैसा कि माजी में भी हम इस फार्मिंग के हवाले से आपको डिटेल देते रहे हैं कि आप इस फार्मिंग में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं और इस सर्दी के सीज़न की ये फार्मिंग कैसे है, सर्दी की स्ट्रेटजीज़ कैसी है। आप महीने का 3-4 लाख या 5 लाख भी कमाना चाहें आप कमा सकते हैं। सालाना 50-55 लाख की इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इन्वायरमेंट कैसा देना होगा, फीडिंग प्लान्स क्या होंगे, आपके पास अचीवमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें जो है रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास होनी चाहिए। ये सारी मालूमात आपके सामने रखेंगे और बताएंगे फ्यूचर में इस बिज़नेस का स्कोप कैसा है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं और कितनी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे देखने वालों को अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम अब्दुल हनान है, मैं आरीवाला से बिलोंग करता हूँ। ऑनर हैं इस फार्म के या मैनेजर हैं, मैनेजमेंट के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस फार्म में आपकी रेपुटेशन क्या है? जी, मैं इस फार्म का ऑनर। बताइएगा कितने अरसे से इस फार्म को आप रन कर रहे हैं? जी, मैं तकरीबन 1 साल से इसको रन कर रहा हूँ। सर, आपने बताया मुझे कि आप इस फार्मिंग से खुश हैं, ना सिर्फ बल्कि आप इससे एक अच्छी अमाउंट प्रॉफिट की सूरत में कमा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप इस फार्मिंग को किस नज़र से देख रहे हैं, इसके माजी को, इसके हाल को और इसके फ्यूचर को? जी, मैं इसका फ्यूचर ये देख रहा हूँ, इस फार्मिंग में बहुत ज़्यादा बुरा असर होने वाला है, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा जो एग्रीमेंट हुए हैं ना बाहरी कंट्री में बहुत ज़्यादा हैं। फैक्ट्रियाँ बहुत बल्क क्वान्टिटी में माल ले रही हैं हमारे से। कोई टेंशन नहीं है माल की? कोई टेंशन नहीं है। माल आप दिन में भला 100-150 एनिमल जाकर कटवाएं हैं उनको। क्या बात, एक दिन में आप इतना में एक दिन में आपने इस वक्त तक कितने फ्लॉग्स निकाल लिए हैं और कितने कितने बछड़े आप पर मंथ निकाल रहे हैं? टोटल बछड़े कितने हैं? जी, मैंने 4 फ्लॉग निकाले हैं तकरीबन टोटल, और मैं 50 एनिमल पर मंथ निकाल रहा हूँ। सही है, पर मंथ 50 जानवर जा रहे हैं आपके जी। और इस वक्त तक आपने 4 फ्लॉग निकाली हैं। सबसे पहला कितने बछड़ों का था और इस वक्त कितना बछड़ा है? सबसे पहला मेरा जो फ्लॉग था ना 55 एनिमल्स का था। 55 बछड़े था। 55 बछड़े। और इस वक्त 152 है। वाह माशाल्लाह, 55 से 152 तक पहुंच गए हैं माशाल्लाह एक ही साल में। सर, इसके दौरान चंद एक चीज़ें क्राइसिस की सूरत में, डिजीज़ की सूरत में सामने आई, तो आपको उन्होंने मुतासर किया या डिसहार्ड किया, या आपका उन दिनों का जो उन दिनों की प्रोग्रेस आपकी थी वो कैसी रही? जी, देखिए ना, ये कारोबार है ना, जो इसमें नफ़ा नुकसान साथ साथ में हमारे। देखिए ना, अब हर कारोबार का मकसद ही ये नफ़ा नुकसान होगा हमें। कभी क्राइसिस आए थे, कभी अरूज पे आया था ये कारोबार। जब ये बीमारी आई है उस वक्त क्राइसिस स्टेज पे, मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नुकसान नहीं हुआ है। प्रॉफिट में से मार्जिन कम हुआ है, लेकिन नुकसान नहीं हुआ हमारा। मतलब कि आप 50-50 में रह गए? 50-50 में रह गए। सही है, बहुत शुक्रिया। वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम बिल्कुल रिस्क से बचें तो फिर तो अपना पैसा संभाल के घर ही बैठे रहें, काम कुछ भी ना करें। यही सूरत है कि रिस्क से बचने की। अगर आपने कमाना है तो कुछ लगा के कमाना है। अगर कुछ लगाएंगे उसमें नफा नुकसान, वो तो अल्लाह की मर्जी है ना। बाकी आप सिक्योर हैं इस फार्मिंग से कि इसमें पैसा है, प्रॉफिट और पोटेंशियल है इसमें। अब ज़रा डिटेल में आते हैं कि इस वक्त जानवर किस ब्रीड की फार्मिंग आप कर रहे हैं कि जिस पे आपका फोकस है? हम देसी एनिमल्स की ब्रीड कर रहे हैं, देसी एनिमल डाल रहे हैं, सिर्फ देसी ब्रीड है, देसी बछड़े हैं, उन्हीं की फार्मिंग कर रहे हैं। जबकि बहुत से फार्मर जो हैं वो वलैतियों पे भी कर रहे थे या कर रहे होंगे या करने का सोच रहे होंगे, तो इस वाले से क्या ख्याल है? जी, मैं जिन्होंने करना है मैं उनको यही मशवरा दूंगा, वलैती जानवर ना डालें, वो देसी पे फोकस करें, क्योंकि फैक्ट्रियों वाले खुश होकर ले रहे हैं देसी एनिमल्स। सही है। अब दूसरे नंबर पे आपने परचेजिंग की है किन किन मंडियों से, कौन कौन इलाकों से और कहाँ कहाँ से परचेज करके लाते हैं? परचेजिंग हम मुल्तान और लुडन से करते हैं सिर्फ। एवरेज परचेजिंग वेट में कितने अमाउंट में करते हैं आप? हम जो वेट में लेते हैं ना वो 260 तक लेते हैं एनिमल, ज़्यादा से ज़्यादा 260 लाइव वेट में। सही है।
और अमाउंट 70, 75, 72 तक बस। मतलब कि 70-75 राउंड अबाउट ये आपकी लिमिट है, ये लिमिट है, इससे ऊपर नहीं लेना हमने। इसको क्रॉस नहीं करते इसको आप। क्रॉस नहीं करते। अच्छा, दूसरी है इसकी पालने की कंडीशंस। आप इनको फीड प्लान में क्या क्या डालते हैं, चारा कितना, सब्ज कितना, मक्की, साइलेज डे, एक पूरे पर डे की जो प्रोग्रेस है ना इनकी वो बताइएगा। पर डे की इनकी प्रोग्रेस ये है, इनको दिन में 4 kg हम वंडा डालते हैं, 4 kg एक जानवर को 4 kg? एक जानवर के 4 kg। वो पहले मंथ में आप पहले और लास्ट मंथ में लास्ट मंथ में जब लेके आते हैं 70,000 वाला या 72,000 वाला, उसको कितना पहले जब आता है उसको कितना डालते हैं? पहले जब उसको पहले मंथ उसको 1.5 किलो डालते हैं हम, दूसरे मंथ उसको 2.5 किलो डालते हैं, और लास्ट मंथ उसको 4 किलो कर देते हैं। सही है। तो आपने इसी तरह पोर्शन 3 रखे हुए हैं, 3 कैटेगरी में आप तैयार कर रहे हैं ताकि हर माह आपका माल निकलता रहे। हर माह निकलता रहे, 3 पोर्शन बनाए हुए हैं। वैसे 3 पोर्शन बनाए हैं विवल, जैसे हमने शुरू पे बात की थी ना कि साल के 4 फ्लॉग निकलते हैं, वो 3 मंथ के पर डिवाइड करके 4 निकलते हैं। बाकी इनका माल हर माह निकलता है। जितनी एक गाड़ी 2 गाड़ियाँ बन जाएँ, 3 गाड़ियाँ बन जाएँ, जितना माल निकालना हो निकलता हर माह। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम आते हैं कि आप साइलेज और तूड़ी का कितना इस्तेमाल करते हैं पर जानवर, डेली कितना आप उसको खिलाना अपनी रिक्वायरमेंट समझते हैं कि इतना इसने खाना है ज़रूर? देखिए ना, पर एनिमल डेली का 10 kg है वो खाता है, सैलेज खाता है, और हाफ kg उसको 1 kg तूड़ी डालते हैं डेली की। ठीक है, उसके बाद वंडा है हमारा। एक 10 किलो सैलेज हो गया, 1 किलो तूड़ी है, और फिर वंडा डिटेल में जितना और जैसे जैसे उसकी कैटेगरी है, जैसे ये कैटेगरी है। सही है। एक जानवर का एक दिन का टोटल खर्चा एवरेज में क्या है? तीनों महीनों की अगर एवरेज लगाएं तो एक जानवर का कितना खर्चा है? तकरीबन 400 के राउंड बन जाता है। 400 एक दिन का। 400। और 3 माह में एक जानवर कितना खर्चा करवा जाता है? तकरीबन 30 से 35 हज़ार खर्चा हो जाता है। 30 से 35 हज़ार अगर हम हिसाब लगाएं तो 70,000 का लिया है, वो 1,05,000 में आपको पड़ गया, एक्सपेंसेस वगैरह फार्म के और लेबर के जो वो सारे डाल के। हाँ। इसके बाद वो जब फरोख्त होगा वो कितनी मार्जिन आपको दे के जाएगा? वो तकरीबन 10 से 15,000 दे जाएगा मार्जिन। मतलब कि 1,25,000 20,000 तक उसने सेल हो जाना है। बिल्कुल। आप यहाँ क्या करते हैं? सिर्फ टहलते ही हैं? मैं सिर्फ टहलता ही यहाँ पे, बस फिर लिया, देख लिया यानी बस। मतलब कि टहल टूल के आप पैसा कमा रहे हैं, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बंदे कितने रखे हुए हैं? 150 जानवरों के ऊपर लेबर कितनी है? मेरे 2 बंदे रखे हुए हैं मैंने 150 एनिमल्स के ऊपर। सही है। हाँ जी। तो इसमें 2 बंदे जो हैं वो करते क्या क्या हैं इस फार्म के अंदर? इनके दीगर काम क्या हैं? जैसे इनका फार्म की सफाई, साइलेज, तूड़ी, इसमें कितनी खपत है उनकी? बस वो सुबह 3-4 घंटे टाइम करते हैं और शाम टाइम 3-4 घंटे काम करेंगे बस। सही है। उसके बाद उन्हें सफाई करनी है, साइलेज वगैरह, खुराक वगैरह डालनी है इनको, और पानी वगैरह देखना है बस, और चले जाएंगे। आपने साइलेज कितनी एकड़ का तैयार किया था और इस वक्त कितना मौजूद है? क्या समझते हैं कि 150 जानवरों के लिए, 3 माह के फ्लॉक के लिए या 1 साल के फ्लॉक के लिए आपको कितना साइलेज दरकार होना चाहिए? पिछले फ्लॉक को मैंने तकरीबन 7.5 एकड़ का साइलेज खिलाया था, और इस टाइम मेरे 5 एकड़ का साइलेज पड़ा है, 9 एकड़ मैंने और लिए हैं। 3 माह में आपने कितना साइलेज खिलाया था? 7.5 एकड़। 7.5 एकड़ का कितने बछड़ों को? 109 एनिमल्स। 109 बछड़ों को 7 एकड़ का साइलेज आपने 3 माह में खिलाया था। 3 माह में खिलाया था। सही हो गया। और इस वक्त आपके पास रिक्वायर जो ये बंकर्स बने हुए हैं, ये साइलेज स्टोर इधर साइलेज स्टोर है इधर अपना बनाते हैं, मक्की अपनी लगाते हैं, या कि क्रॉप खरीद के वहां से क्रैश करवा के अपना नहीं, क्रॉप खरीद के वहाँ क्रैश करवा के ले आते हैं। अच्छा, मेरे भाई का ये काम है इस फार्म में कि इन्होंने टहलना फिरना है, महीने बाद अपनी गाड़ी जो है वो बुक करवानी है। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने फार्मिंग की स्ट्रेटजीज ऐसी बनाई हैं कि किसी भी लेबर ने भी इस फार्म के अहाते से बाहर नहीं जाना। ये फार्म का मेन गेट एक उस वक्त खुलता है जब इन्होंने जानवर लेके आने हैं, दूसरा उस वक्त खुलता है जब जानवर छोड़ने जाना है, मंडी में बुक करवा देने हैं। ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसा ही है। बाकी उनका साइलेज, तूड़ी, वंडा और जो भी चीज़ें वो सारी फार्म के अंदर ही मौजूद है। फार्म के अंदर ही मौजूद है। अच्छा सर, अब चौथे नंबर पे बताइएगा, 1 माह की जो रेपुटेशन है वो क्या है? पिछले माह की आपकी क्या थी? कॉस्ट डाल के 1,05,000 के ऊपर जो आपकी रेवेन्यू बचा था, कितने बछड़ों में से कितना कमा लिया आपने? सर हमारे पास 109 एनिमल्स है पिछले माह जो मैंने सेल किए हैं टोटल। ठीक है, जो पिछले माह मैंने उसके ऊपर अपनी कैलकुलेशन की है अपनी मैंने, उसमें से तकरीबन सर मुझे पर एनिमल तकरीबन 12,000 छोड़ गया सर। माशाल्लाह। और टोटल कितनी अमाउंट को 10-12 लाख बन गया? 10-12 लाख ज़्यादा बन गया सर। मतलब कि 12 लाख के से अबाव या 12 लाख ही कम कर लें? हाँ जी, 12 ये सारे अखराजात आपके लेबर के, वंडा, तूड़ी, साइलेज, सारे अखराजात, गार्ड की शाम की तनख्वाह भी डाल के, हमारे आने जाने के एक्सपेंस भी डाल के। वाह ज़बरदस्त।
अच्छा, अब चौथे नंबर पे बताइएगा कि इनको फ़रोख्त करना, मंडियाँ ये फैक्ट्रियाँ मौजूद तो हैं, जी। लेकिन लोग कहते हैं, सुनने में आता है वो ब्लैकमेल करती हैं, ख़रीदती नहीं हैं, या बंदे को टाइम देती हैं, आगे पीछे करती हैं, पैसों का इशू बन जाता है, ऐसा कोई रोड़ा है? नहीं सर, ऐसा कोई इशू नहीं है। उनकी बस डिमांड होती है हमें इस तरह का माल चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का माल लेते हैं, देसी एनिमल ज़्यादातर लेते हैं, खुश होके जिसकी गुलाइयाँ वगैरह बनी हो उस तरह का माल लेते हैं। और पैसों का कोई मसला नहीं है, वो एक आपको टाइम दे देंगे कि इस टाइम अपने एनिमल्स ले आएं और हफ्ते का टाइम लेंगे, आपको हर वेडनेसडे को आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे वो। हाँ, वेडनेसडे को। हाँ जी। अच्छा, अब बताइएगा कि आपने अब तक जो तजर्बा किया है पर डे का, आपने कितना वज़न बढ़ाया है, लाइव वेट कितना बड़ा है आपके जानवर का? लाइव वेट मेरा डेली का 1300 ग्राम एवरेज भाई है तकरीबन। माशाल्लाह, 1300 ग्राम। 1300 ग्राम। और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट तो 3 माह है, इससे कम की भी आपने फार्मिंग की हुई है? कोई तजर्बा किया है कम? इससे कम का भी किया है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो 3 माह मज़ा आ रहा है। नहीं, 3 माह में यह है कि पूरी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो जाती है, रिक्वायरमेंट पूरी फुल माशाल्लाह वो तैयार हो जाते तैयार हैं। हो जाते हैं। हाँ जी। अब मुझे लास्ट पे ये बताइएगा कि इस फार्मिंग का फ्यूचर कितना है? कोई बंदा इस फार्मिंग में आना चाहे तो वो कैसे आ सकता है? सालाना अगर आप एवरेज लगाएं तो आपने कितने इन्वेस्टमेंट करके एक साल का पिछले पूरे का रेवेन्यू क्या है आपका? सर ऐसे है कि एक साल का सारा रेवेन्यू ऐसे है, हमने साल का 50% प्रॉफिट है आपकी इन्वेस्टमेंट में से। माशाल्लाह, जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसका 50% आपका सालाना मार्जिन है। सालाना प्रॉफिट होगा आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने फिर कितनी की थी और उसमें से पिछले साल का आपका कितना मार्जिन था? मैंने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की थी इसके ऊपर, माशाल्लाह। और मेरा 50 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट था इसमें से पिछले साल में। पिछले साल का 50 लाख रुपए प्रॉफिट था। हाँ जी। और उस जो आपने ये मेरे देखने, मैं डिटेल से इसलिए बात कर रहा हूँ, देखने वाले ऐसा करते हैं कि वो हिसाब लगाते हैं सिर्फ बछड़ों का, हाँ जी। उनकी फीड का या वनडे का या साइलेज का या तूड़ी का या लेबर का, वो जो कास्ट है ना वो उसमें ऐड नहीं करते, या वो समझते हैं कि ये ऐड नहीं होती, जबकि सबसे पहली चीज़ क्या होती है एक फार्म बनाने के लिए, वो भी बता दें कि अगर आपने किसी ने फार्म शुरू करना है तो सबसे पहले करने वाली जो ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी इक़दाम है वो क्या हैं? सबसे पहले ऐसा है कि उनके लिए जगह ज़रूरी है, जो जगह बनाई हो शेड वगैरह उनके लिए। उसके बाद एनिमल्स लाने से पहले उनकी खुराक हमारे पास पड़ी हो, जो आती है उनको हमने देनी है। उसके बाद जब आपके एनिमल्स आ जाएंगे उनको आपने डिवर्मिंग करनी है और इंजेक्शन लगाने हैं जो चीचड़ों वगैरह के स्किन के। अच्छा अब्दुल भाई, अब लास्ट पे मेरे देखने वालों को ये बताइएगा कि आपके फार्म की जगह कितनी है और जो अलग अलग पोर्शंस हैं इनकी पोर्शन में कितनी जगह है और हर पोर्शन में कितने बछड़े हैं, एक बछड़े को कितनी जगह चाहिए होती है? सर मेरे इस टाइम जो फार्म है ना मेरा 2 कनाल पे बना हुआ है, 2 कनाल जगह बनी हुई है, और हर पोर्शन में मेरे 50 एनिमल्स हैं। जो बड़ा शेड है मेरा, छोटे शेड में मेरे 25-25 हैं। टोटल 2 कनाल जगह है, तकरीबन एक एनिमल को 3 से 4 फुट जगह चाहिए। तो टोटल इनकी जगह जो फीड की बंकर्स बनाए हुए हैं आपने, वो जगह भी ऐड करें तो 100-150 बछड़ों के लिए बंकर समेत कितनी जगह दरकार होती है? 1 एकड़ चाहिए कम से कम। मतलब कि 1 एकड़ है तो वो कंफर्टेबल आप फार्मिंग कर सकते हैं। जी अब्दुल भाई ने हमारे देखने वाले भाइयों को बड़ी अच्छी तरह डिटेल से बता दिया कि ये फार्मिंग इन्होंने कब शुरू की, कैसे की, और आप कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितने बछड़ों से करनी चाहिए, और इनकी इन्वेस्टमेंट क्या थी, रेवेन्यू क्या होगा, और फ्यूचर में आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को इजाज़त जी, करना आपने अपनी मर्ज़ी से है, अपनी रिसर्च करें, तहकीक करें। मेरे कहने पे या इनके कहने पे आपने काम नहीं करना जब तक आप लोगों के फार्म विज़िट कर लें, मुख्तलिफ आइडियाज़ ले लें और उनके बाद काम स्टार्ट करें। नई वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, इंतज़ार कीजिएगा हमारा। तब तक दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।